सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की ये शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 32 जो कि कक्षा 8वीं के विद्यार्थियों के लिए है, यह ली गई है विज्ञान विषय से और इसमें हम समझ रहे हैं पाठ जंतुओं में जनन को। तो जैसा कि आप जानते हैं कि पिछली कुछ वर्कशीट से हम इस लेसन को समझने का प्रयास कर रहे हैं और इस लेसन के अंतर्गत कई हमने टॉपिक्स को बहुत अच्छे से समझा भी है। जैसे पिछली वर्कशीट में हम प्रजनन के बारे में जान रहे थे कि प्रजनन कैसे होता है, जंतुओं में कैसे होता है, मानवों में कैसे होता है। आज हम किसके बारे में जानेंगे? तो चलिए देखते हैं मेरे साथ और समझने की कोशिश करते हैं। आज हम जंतुओं में कायांतरण के बारे में जानेंगे कि किस तरह से उनकी काया, उनके शरीर, उनके आकार में परिवर्तन होता है। तो देखते हैं कि आखिर कायांतरण होता क्या है। तो देखिए, कायांतरण हम सभी जानते हैं कि मानव, शेर, कुत्ते जैसे सभी जीवों की संतान जन्म के समय अपने माता पिता से मिलते जुलते होते हैं, यानी जन्म के समय भी वो वैसे ही होते हैं जैसे उनका कोई वयस्क सदस्य होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कुछ ऐसे जीव भी हैं जिनकी संतान जन्म के समय अपने माता पिता से मेल नहीं खाती, यानी वो अपने माता पिता की तरह नहीं दिखती। क्या आप उन जंतुओं के नाम बता सकते हैं? जी हाँ, उन जंतुओं के नाम कुछ उदाहरण आज की इस वर्कशीट में भी हम समझेंगे। जैसे रेशम कृमि। रेशम कृमि का मतलब रेशम का कीड़ा। उसके जीवन चक्र के बारे में हम कक्षा 7 में बात कर भी चुके हैं और उसको समझ भी चुके हैं। जैसे जो रेशम का कीड़ा होता है वो सबसे पहला अंडे के रूप में होता है, यानी वो रेशम के कीड़े से मिलता जुलता तो नहीं है ना जन्म के समय। फिर वो लार्वा या इल्ली बनता है, उसके बाद कैटरपिलर या प्यूपा बनता है और फिर वो कीट बनता है, यानी कि वो रेशम का कीड़ा बन जाता है। हम देखते हैं कि रेशम के कीड़े का कैटरपिलर या प्यूपा वयस्क कीट से बहुत अलग नजर आता है, बहुत अलग दिखता है। यहाँ वयस्कों में पाए जाने वाले लक्षण नवजात में नहीं पाए जाते, यानी रेशम के कीड़े का जो नवजात होता है उसके अंदर उसका शरीर, उसका आकार या उसके लक्षण वैसे नहीं होते जैसे कि वयस्क रेशम का कीड़ा होता है। इसे मेंढक भी इस प्रकार के जंतुओं का एक अन्य उदाहरण है, यानी मेंढक की भी जब संतान होती है, उसका नवजात होता है, तो वो मेंढक जैसा नजर नहीं आता। तो चलिए देखते हैं कि आखिर मेंढक के जीवन चक्र में 3 अलग अलग चरण कौन से हैं। तो अब हम देखते हैं कि मेंढक के जीवन चक्र में 3 अलग अलग चरण कौन से हैं। देखिए, सबसे पहले वो अंडा होता है, अंडे के रूप में होता है। फिर वो टेडपॉल यानी लार्वा के रूप में होता है और फिर वो वयस्क रूप में जैसा कि हमें नजर आता है वैसा होता है। ये चित्र के माध्यम से भी दिखाया गया। देखिए, सबसे पहले वो अंडे के रूप में है, फिर आरंभिक टेडपॉल के रूप में। देखिए जरा, वो टेडपॉल के रूप में क्या ये मेंढक जैसा नजर आ रहा है? नहीं। फिर इसके बाद का जो टेडपॉल होता है, एक आरंभ का टेडपॉल और फिर बाद का टेडपॉल, ये भी मेंढक, वयस्क मेंढक की तरह नजर नहीं आता। और फिर आखिरी में वो इस प्रकार का शरीर धारण कर लेता है, उसका शरीर का आकार इस तरह से हो जाता है और वो मेंढक बन जाता है, वयस्क मेंढक बन जाता है। तो मेंढक के अंडे से लार्वा बनता है जिसे टेडपॉल कहते हैं। टेडपॉल मछलियों की तरह ही पूंछ और पंख होते हैं। टेडपॉल में मछलियों की तरह पूंछ और पंख होते हैं। देखिए, पंख भी नजर आ रहे हैं और पूंछ भी नजर आ रही है, लेकिन वो मेंढक नहीं नजर लग रहा। वे मछलियों की तरह पानी में तैरने में सक्षम भी होते हैं। एक वयस्क मेंढक की पूंछ और पंख गायब हो जाते हैं धीरे धीरे, अब वह कूदने और तैरने में सक्षम हो जाते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि लार्वा का कुछ उग्र परिवर्तनों द्वारा वयस्क जंतु में बदलने की प्रक्रिया कायांतरण कहलाती है। यानी लार्वा में जब परिवर्तन होते हैं और उन परिवर्तनों के द्वारा वो वयस्क जंतु में बदल जाता है। लार्वा जब वयस्क जंतु में बदल जाता है, उस प्रक्रिया को हम कायांतरण कहते हैं। फिर जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हम अपने शरीर में किस प्रकार के परिवर्तन देखते हैं? क्या आपको लगता है कि हमारा भी कायांतरण होता है, मानवों में कायांतरण होता है? निश्चित रूप से नहीं,
क्योंकि मनुष्य में जन्म के समय ही नवजात शिशु में वयस्क के समान शारीरिक अंग तथा लक्षण मौजूद होते हैं। यानी जो मानवों का, मनुष्य का नवजात शिशु होता है वो वयस्क की तरह ही उसके अंदर लक्षण भी होते हैं, और जो वयस्क में जितने अंग होते हैं, जैसे अंग होते हैं, वैसे ही उसके नवजात शिशु में भी अंग उतने होते हैं और लक्षण भी वैसे ही होते हैं। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने प्रश्नोत्तर की ओर। तो पहला प्रश्न है कि कायांतरण को उदाहरण सहित परिभाषित कीजिए। तो लार्वा का कुछ उग्र परिवर्तनों द्वारा वयस्क जंतु में बदलने की प्रक्रिया कायांतरण कहलाती है। यानी सिंपल भाषा में लार्वा में कुछ परिवर्तनों के द्वारा जब वो वयस्क जंतु में बदल जाता है तो इस प्रक्रिया को हम कायांतरण कहते हैं, जैसे अंडा, लार्वा आदि। फिर प्रश्न नंबर 2 है, रेशम के कीड़े का जीवन चक्र, उसको संक्षेप में व्याख्या कीजिए। रेशम के कीड़े के जीवन चक्र की संक्षेप में व्याख्या करें तो देखिए, रेशम के कीड़े का जीवन चक्र में क्या होता है, अंडा होता है, फिर लार्वा, फिर प्यूपा, इसको बोलते हैं प्यूपा, यहाँ पर आप लिखेंगे प्यूपा, तथा वयस्क शलभ अवस्थाएं पाई जाती हैं। फिर इसके बाद है तीसरा प्रश्न, मेंढक के जीवन चक्र को चित्र सहित समझाइए। तो देखिए यहाँ पर हमने चित्र बनाने की कोशिश की है, चित्र की व्यवस्था की है। आप भी इस तरह से बहुत आराम से बन जाएगा, ध्यान से देख के बनाओगे तो चित्र बन जाएगा। तो मेंढक का जीवन चक्र देखिए, मेंढक के जीवन चक्र में 3 अलग अलग चरण होते हैं, जैसे अंडे यानी लार्वा, फिर टैडपॉल और फिर वयस्क यानी अंडे, आरंभिक टैडपॉल, बाद का टैडपॉल और वयस्क मेंढक। इस तरह से आप इसको चित्र को भी बना सकते हैं। बहुत ध्यान से देखिएगा और आराम से जैसा भी बने आप बना जरूर लीजिएगा। और फिर इसके बाद आखिरी प्रश्न, क्या मनुष्यों में कायांतरण होता है? तो देखिए, कायांतरण मनुष्यों में नहीं होता, क्योंकि मनुष्यों में वयस्कों के समान शारीरिक अंग जन्म के समय से ही मौजूद होते हैं। कोई कठोर या अचानक परिवर्तन नहीं है, इसलिए हम कह सकते हैं कि कायांतरण मनुष्यों में नहीं होता है। तो ये तो थी आज की वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर भी कीजिए। और हाँ, मेरे साथ इसी तरह आसानी से वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर पूरी मेहनत और लगन के साथ ऑनलाइन ही सही पढ़ते जरूर रहिए। और अगर आपको कोरोना वायरस को हराना है तो नियमित रूप से अपने हाथों को साबुन और पानी से धोते रहिए, मास्क अवश्य लगाइए और जब भी संभव हो, जब भी उपलब्ध हो तो इसका टीकाकरण अवश्य कराएं, क्योंकि कोरोना को हराना है और जिंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है। इसी उम्मीद के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।